राजकुमारी ने बस हल्के से पानी को छुआ था, लेकिन तभी नदी का पानी अचानक से एक भंवर में बदल गया और उसकी हथेली को घेर लिया। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही उसने फौरन आंखें खोल दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका हाथ नीचे की ओर खिंचने लगा। डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसके साथी मदद करने की जगह उल्टा डर के मारे भाग गए। तभी जब वो लगभग खींच ही रही थी कि अचानक अनगिनत छोटी मछलियां एक इंसानी हाथ में बदल गईं। लड़की ने उस इंसानी हाथ को ऊपर खींच लिया और वो मछलियां एक लड़की में बदल गई। उसने बताया कि वो यहाँ पिछले 500 सालों से कैद है और लोगों की इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन एगाथा पहली इंसान है जिसने उसकी मदद की। वो उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। इतना कहकर वो लड़की सुनहरे कणों में बदल गई और हवा में गायब हो गई। लेकिन जब एगाथा ये सब समझ ही रही थी कि आखिर हुआ क्या, तभी जंगल से एक विशालकाय जीव छलांग मारता हुआ बाहर आया और बड़ी तेजी से उनकी तरफ आने लगा। लड़की डर के मारे भागी, लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर गई। वो विशालकाय जीव धीरे धीरे उसके पास आया, लेकिन उसने लड़की को चोट नहीं पहुंचाई। उसकी आंखों में देखने से लग रहा था जैसे वो भी मदद मांग रहा हो। वो जैसे ही समझने वाली थी कि वो जीव उससे क्या चाहता है, तभी राजकुमार को लगा कि वो एगाथा पर हमला करने वाला है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस पर अपनी जादुई तलवार फेंक दी, जिससे वो जीव तुरंत बिखरकर हड्डियों के ढांचे में बदल गया। राजकुमार को लगा एगाथा उसे शुक्रिया कहेगी, लेकिन तभी गुस्से में राजकुमारी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसकी जल्दबाजी की वजह से एक मासूम की जिंदगी चली गई।